कुंभ राशि वालों, नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे इस ज्योतिष कार्यक्रम में देखो ये पर्चा बागेश्वर धाम ने लिखा है, अगर गलत हुआ तो तुम्हारा गुलामी करूंगा। बस मेरा इतना शर्तें हैं कि आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना और जो बात इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं उसे सिर्फ एक बार अपने जीवन में उपयोग कर लेना। यदि जीवन ना बदल जाए तो फिर कहना आज शाम के 4:50 के बाद आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है वो चीज अपने सपने में नहीं सोचा था जी। हाँ दोस्तों, ये वीडियो नहीं तुम्हारे लिए रामबाण साबित होगा, इसलिए इसे ध्यान से अंत तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। बालाजी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई गाना सुनाइए कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपके पूरे परिवार के ऊपर प्राप्त होगा। अगर तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो समझ लेना तुम बागेश्वर धाम से जुड़ चुके हो और तुम्हारा हर एक समस्या का समाधान इसी चैनल के माध्यम से तुम्हें प्राप्त होगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ये मौका मत करो, इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कर लो। आज के इस वीडियो में जो सच्चाई हम बताने वाले हैं वो सच्चाई कान खोलकर सुन लेना और किसी को भी भूल कर भी मत बताना। नाता जा, इस वीडियो में आपको वो रहस्य बताया जाएगा जो रातों रात आपको करोड़पति बना सकता है। समय अब बिल्कुल निर्णायक मोड़ पर है और यदि अब भी आपने इन इशारों की अनदेखी की तो शायद जीवन में फिर कभी इतना बड़ा संकेत दोबारा न मिले। इसलिए जो भी बातें आपको बताई जाएंगी उन पर खास नजर बनाए रखिए। आपकी कुंडली में लंबे समय से दुख का प्रभाव था, आपने कोशिशें बहुत की लेकिन दुखों का अंत नहीं हुआ। अब वो समय आ गया है जब यह सब समाप्त होने जा रहा है। आज मैं आपके ग्रह नक्षत्रों की पूरी स्थिति को उजागर करने जा रहा हूं। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति में एक जबरदस्त परिवर्तन हुआ है और साथ ही मंगल ग्रह का प्रभाव भी सक्रिय हो चुका है। जब भी ऐसा ग्रह योग आपकी कुंडली में प्रकट होता है तब जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव अवश्य आता है। यह विशेष संयोग पूरे 70 वर्षों में केवल एक बार ही बनता है। पिछली बार भी 70 साल पहले ऐसा ही योग बना था और अब फिर से यह दोहराया गया है। गत वर्षों में आपके जीवन में काफी चुनौतियां आई हैं, आपने अथक परिश्रम किया फिर भी नतीजे उल्टे मिले। धोखा, तनाव और कष्टों ने आपके जीवन को प्रभावित किया, लेकिन अब और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो पीड़ा आपके जीवन में व्याप्त थी वो समाप्त होने की ओर है। हम जानते हैं कि आप बीते 5 वर्षों से भीतर ही भीतर टूट चुके हैं। आपके शत्रुओं ने कई बार आप पर हमला किया, यहां तक कि तांत्रिक साधनों से भी उन्होंने आपको बांधने का प्रयास किया, परंतु आप डटे रहे, कभी हार नहीं मानी। आप भीतर से अडिग हैं क्योंकि किसी महान शक्ति का वरदहस्त आप पर है। यह दैवीय शक्ति ही आपकी रक्षा कर रही है। इसलिए आपके विरोधी चाहे जितना भी प्रयास कर लें वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर अब उनके द्वारा किया गया ये जादू टोना आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करने लगा है और आपका आध्यात्मिक जीवन भी तेजी से बदलने वाला है। इसलिए अब आपको 3 महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि यही वे कारण हैं जिनके चलते पिछले 5 वर्षों से आपके जीवन में इतना दुख आया। आप जब भी कुछ अच्छा सोचते हैं नतीजा विपरीत आता है। आपने जब जब कुछ शुभ कार्य आरंभ किया अंत बुरा हुआ। इन घटनाओं ने आपको भीतर से तोड़ दिया। आपने कई बार ऐसे अनुभव किए हैं जिनका कोई पूर्व संकेत नहीं था, न समझ न चेतावनी, सब अचानक घट गया। लेकिन अब आपको अपने जीवन से निराश नहीं होना है। आज मैं वो सारी उलझनें समाप्त करने जा रहा हूं। हमें पता है कि आप भीतर ही भीतर बहुत रोते हैं, बेहद अकेलापन महसूस करते हैं, कोई आपका नहीं लगता, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब ये सभी समस्याएं पल भर में समाप्त होने वाली हैं। आज आप जो भी पाना चाहेंगे वो आपके समक्ष होगा। अब और कष्ट सहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपकी खुशियों की जिम्मेदारी मैं स्वयं उठाता हूं। आपके सितारों में जो ग्रहों का जबरदस्त परिवर्तन हुआ है वो अगले 24 घंटे में आपकी आंखों के सामने स्पष्ट होने वाला है। इसलिए इस कार्यक्रम को हल्के में न लें, इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ें। ये एक अद्भुत और महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें आगे आपको और भी ऐसे रहस्य बताए जाएंगे जो आज तक आपसे किसी ने साझा नहीं किए। लेकिन यदि आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो देर मत कीजिए, ये अत्यंत शुभ अवसर है। इस अनमोल वीडियो को तुरंत लाइक करें और नीचे दिए कमेंट सेक्शन में श्रद्धा से जय मां कालिका, जय जय मां कालिका,
3 बार जरूर लिखें। मां कालिका की कृपा से आपके परिवार पर सदा मंगल छाया रहेगा और आपकी कुंडली के तमाम नकारात्मक दोष मिट जाएंगे। जो ग्रह आपकी स्थिति को प्रभावित कर रहे थे अब वे अनुकूल होने लगेंगे। साथियों, आपको ये जान लेना चाहिए कि बीते 5 वर्षों से ये एक इंसान आपका सबसे बड़ा विरोधी बना हुआ है। पिछले 5 वर्षों में इसी व्यक्ति ने आपके जीवन को अस्त व्यस्त किया है। आपने अपने जीवन में कई बार आगे बढ़ने की कोशिश की, सफलता प्राप्त करने के प्रयास किए, लेकिन हर बार आप पीछे रह गए और हर बार आपने अपनी किस्मत को कोसा है। आपने ये सोचा कि आपकी भाग्य रेखा ही कमजोर है और इसी सोच के चलते आप निराशा में डूबे रहे। आपको केवल असफलता का सामना करना पड़ा, जबकि असली कारण किस्मत नहीं था। आपने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपका भाग्य भी वास्तव में अच्छा है। इन सब परेशानियों की जड़ केवल एक व्यक्ति है। इसीलिए अब किस्मत को दोष देना बंद कीजिए और इस एक इंसान से अपने सभी रिश्ते समाप्त कर दीजिए, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो बार बार आपके जीवन में समस्याएं लेकर आता है। यही वह इंसान है जो आपके दुखों का कारण बन रहा है और आपकी परेशानी देखकर प्रसन्न होता है। आप जीवन में हजारों खुशियों की वजह खोज सकते हैं, लेकिन जब तक यह व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा तब तक ये निरंतर यही प्रयास करता रहेगा कि आपके जीवन में अंधकार कैसे फैलाया जाए, कैसे आपके सुख को छीन लिया जाए। इसीलिए इस व्यक्ति का आपसे दूर जाना अब अति आवश्यक हो गया है। ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि आपके बेहद नजदीक का है। वो कोई ऐसा है जो आपके आसपास ही रहता है। इसी कारण मैंने वीडियो के आरंभ में ही आपको यह मानिक स्टार के जीता कर पर है चेतावनी दी थी कि इस वीडियो को अकेले में ही देखिए। आपके पास कोई भी, यहां तक कि आपका सगा भाई भी मौजूद ना हो। कई बार आपके जीवन में जो सबसे करीब होते हैं वही आपके सबसे बड़े शत्रु होते हैं और आप उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन आज हम उस व्यक्ति का नाम आपको साफ तौर पर बताने जा रहे हैं। अब हमें किसी प्रकार का भय नहीं है, क्योंकि हम भी बहुत सह चुके हैं। लेकिन अब हमारा उद्देश्य केवल यही है कि जो भी लोग हमसे जुड़े हैं वे सुखी रहें। अब हालात हद से ज्यादा बिगड़ चुके हैं और अब आपको यह सच्चाई जाननी ही होगी। उस दुश्मन का नाम सुनने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा मकसद केवल यही है कि आपके जीवन से हर दुख मिट जाए और आपके सभी शत्रु दूर हो जाएं। हम ऐसे ही जीवन के कड़वे सच आप तक लाते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात आपके साथ रहता है, कई बार आपके घर में भोजन भी करता है। हाँ दोस्तों, आप सोचते हैं कि ये तो मेरा भाई है, मामा का बेटा है या मेरा कोई रिश्तेदार है। आपके मन में विचार आते हैं कि वो आपका भला चाहता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि यही व्यक्ति आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अपनों में ही छिपा दुश्मन यही आज आपके साथ हो रहा है। दोस्तों, आपके जीवन में जो परेशानी आ रही है वह आपके आसपास मौजूद एक मकर राशि वाले व्यक्ति के कारण हो रही है। यही वह शख्स है जो बार बार आपके जीवन में विपत्तियां खड़ी कर रहा है। लेकिन आपने अब तक एक चीज बहुत अच्छी की है, आपने अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध और नेक रखा है, और जिनके कर्मों को अच्छी की है आपने कर्मों को आपका ईबी में भी करता है। सच्चे होते हैं उन पर भगवान शनिदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। कहा भी गया है कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और अब शनिदेव आपके अच्छे कर्मों का प्रतिफल देने वाले हैं। जीवन में कुछ भी साथ नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म आपके साथ जाते हैं। बीते 5 वर्षों में आपको कोई विशेष सफलता नहीं मिली, जीवन में कोई बड़ा उल्लास नहीं आया, लेकिन एक बात जो आपको दूसरों से अलग बनाती है वह यह है कि आपने किसी और का हक नहीं छीना, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को छल कपट से नुकसान नहीं पहुंचाया, आपने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। इसके बावजूद इस समाज ने आपको अपमानित किया, आपकी निंदा की, लेकिन अब आपको उनकी कोई परवाह नहीं करनी है। जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, आने वाले समय में उनके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि वे पश्चाताप से भर जाएंगे। वे आपके चरणों में आकर गिड़गिड़ाएंगे, माफी मांगेंगे, और वह पल आपका होगा। तब तक आपको ईश्वर की योजना का धैर्य पूर्वक इंतजार करना है। आपके जीवन में मकर राशि का एक व्यक्ति ही सबसे बड़ी बाधा बन चुका है। अब बैठिए और सोचिए, आपके आसपास ऐसा कौन है जो मकर राशि में आता है? वह व्यक्ति ही आपकी खुशियों का शत्रु है। वह नहीं चाहता कि आप जीवन में तरक्की करें।
इसीलिए आपको अपने आप को इस एक शख्स से सावधान रखना ही होगा, वरना जीवन और भी अधिक मुश्किल हो सकता है। साथ ही परमात्मा अब आपके जीवन में अगले 24 घंटों के भीतर 3 महत्वपूर्ण संकेत देने वाले हैं। देवी की कृपा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है और धनवर्षा की स्थिति भी बन रही है। पैसा केवल एक ही स्थान से नहीं आएगा, बल्कि अलग अलग स्रोतों से धन की प्राप्ति के योग हैं, इतनी अधिक मात्रा में कि आपने शायद कभी उसका स्वप्न भी न देखा हो। जी हाँ, इस बारे में आपने शायद ही कभी सोचा होगा, लेकिन अब वो सब कुछ आपके जीवन में होने जा रहा है। मगर इसके लिए एक बात आपको माननी पड़ेगी, और वह यह है कि आप अपनी सफलता को सार्वजनिक करने से बचें। अगर आपके जीवन में कोई भी छोटी सी खुशी आती है, कोई भी सकारात्मक बदलाव होता है, तो उसे खुद तक सीमित रखना सीखिए। यदि आप हर खुशी को लेकर लोगों के बीच शोर मचाएंगे, हर किसी को बताएंगे कि आपके साथ क्या अच्छा हुआ, तो वो खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। समझदारी इसी में है कि शांति और चुप्पी के साथ अपने जीवन की समस्याओं का हल निकाला जाए, वरना आने वाली तकलीफों के लिए केवल आप खुद जिम्मेदार होंगे। एक और गलती जो आप बार बार दोहराते हैं वो ये है कि आप अपनी व्यक्तिगत बातें हर किसी से साझा कर देते हैं। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो वो बात भी आप सभी को बता देते हैं, जबकि दुहक की बात तो आप हजारों। कई लोगों का सवाल होता है कि हम इतना मेहनत करते हैं फिर भी हमारे कार्य क्यों बिगड़ते हैं। इसका सीधा कारण यही है, आप बार बार गलत लोगों पर भरोसा करते हैं और कुछ गलत आदतों को नहीं छोड़ते। इन दोहराई जा रही गलतियों की वजह से ही आपके जीवन के बनते काम बिगड़ते जा रहे हैं। साथ ही एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, वह बीते कई सालों से आपकी जिंदगी को तहस नहस कर रहा है। वह शख्स आपको हमेशा धोखी देखना चाहता है, वह बार बार आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करता है। और दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में जो घटना घटने वाली है वो आपके जीवन को पूरी तरह बदल डालेगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनकर आप भी झूम उठेंगे। इतनी बड़ी सौगात बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलती है, इसीलिए इन 24 घंटों को व्यर्थ न जाने दें। सतयुग के समय जब विशाल युद्ध होते थे तो लोग कुछ ऐसे उपाय किया करते थे जिससे एक ही बार में उन्हें अपने जीवन की सारी खुशियां प्राप्त हो जाती थी। ऐसे प्रयोग ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए होते थे, जिससे ईश्वर अपने भक्तों को तत्काल वरदान दे देते थे। अब आपके जीवन में भी वही विशेष समय आ चुका है और आपको वह उपाय करना है जिसे आज हम बताएंगे। यदि आपने इस उपाय को पूरी श्रद्धा से कर लिया तो जीवन की सारी खुशियां एक साथ आपके चरणों में आ सकती हैं। आपको यह जानकर गर्व होना चाहिए कि आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि यह शक्ति आज आपको प्राप्त हो रही है। आपके जीवन में अनेक बार बहुत बड़े संकट आए, लेकिन एक दिव्य शक्ति लगातार आपके साथ खड़ी रही। यही शक्ति हर मोड़ पर आपकी रक्षा करती रही है। यही देवी आपके प्राणों की रक्षा करती रही है और इसी की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आज देने जा रहे हैं। लेकिन यदि आपसे एक गलती हो गई तो वही शक्ति आपसे विमुख भी हो सकती है, और वह गलती है अपने रहस्य दूसरों से साझा करना। जी हाँ, आप अक्सर अपनी निजी बातें, अपने सुख दुख और गुप्त योजनाएं सबके सामने रख देते हैं। यही कारण है कि बार बार आपके जीवन में कष्ट लौट कर आ जाते हैं। हम जानते हैं आप दिल के बेहद सीधे और शुद्ध व्यक्ति हैं। आपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, आपने हर किसी की भलाई चाही है। आपने पशु पक्षियों की सेवा की है, गौ माता को चारा खिलाया है, जरूरतमंदों को भोजन कराया है। बेटा, हम भली भांति जानते हैं कि तुमने अब तक अपने जीवन में असंख्य कठिनाइयों का सामना किया है। न जाने कितनी बार तुमने अपने आंसुओं को छुपाकर अकेलेपन में वो पीड़ा सही है जिसे कोई समझ नहीं पाया। अक्सर लोग तुम्हारे जज्बातों को गंभीरता से नहीं लेते, कोई तुम्हारे भीतर की पीड़ा को पढ़ने की कोशिश नहीं करता। तुमने कई बार तन्हाई में खुद को बिखरते हुए पाया है, लेकिन किसी ने भी तुम्हारे जज्बातों को पहचानने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए मित्रों, मैं तुम्हें सिर्फ यही बात समझाना चाहता हूं कि आने वाले इन अगले 24 घंटों में तुम्हें सिर्फ एक ही बात ध्यान में रखनी है। जब भी तुम कोई कार्य आरंभ करो, उसे बेहद संयम, समझदारी और चुपचाप तरीके से अंजाम दो। अपने किसी भी कार्य को पूरा होने से पहले किसी से साझा मत करो। जब तक तुम्हारा काम संपन्न न हो जाए, जब तक तुम्हें सफलता हासिल न हो, तब तक अपने प्रयासों की बात किसी से न कहना, वरना तुम्हारा वह कार्य अधूरा रह सकता है। बार बार रुकावटें आ सकती हैं और समस्याएं बढ़ सकती हैं। तुम्हें हर कदम पर धैर्य और विवेक से चलना होगा। साथ ही बेटा,
इन 24 घंटों में तुम्हारी कई इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। हम समझते हैं कि तुम्हारे मन में भी कई आकांक्षाएं हैं, तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में वही खुशियां हो जो तुम्हारे आसपास के लोगों को नसीब हो रही हैं। जब तुम अपने आसपास के लोगों को परिवार संग घूमते हंसते खेलते देखते हो तो तुम्हारे मन में भी ये चाह उठती है कि तुम्हारे जीवन में भी वैसी ही प्रसन्नता हो। तुम भी चाहते हो कि अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ, घूमने जाओ, उनके साथ बैठकर खुलकर बातें कर सको। लेकिन बार बार तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो इन तमाम खुशियों को छीन लेती हैं, जबकि तुम गलत कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारा मार्ग भी सही है, तुम्हारा कर्म भी पवित्र है, फिर भी बार बार दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते। आखिर इसका कारण क्या है? तुमने भी कई बार इस बात को जानने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं मिला। आज हम तुम्हें वह सत्य बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर तुम्हें भी एहसास होगा कि जिन लोगों पर तुम आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हो, वही लोग वास्तव में तुम्हारा साथ देने का केवल अभिनय कर रहे हैं। वे लोग केवल दिखावा करते हैं कि वे तुम्हारे शुभचिंतक हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग तुम्हारी तरक्की के रास्तों में कांटे बिछाते हैं। वे लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई भी सुख या सफलता प्रवेश करे, इसीलिए वे तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए बेटा, समय रहते इन लोगों को पहचानो और इनसे दूरी बना लो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें कोई भी बचाने नहीं आएगा। अब जो समय तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है वह अत्यंत ही शुभ और भाग्यवर्धक समय है। अगले 2 से 3 वर्षों में तुम्हें वे सभी सौगातें प्राप्त होने वाली हैं जिनकी तुम वर्षों से कामना करते आ रहे थे। इसीलिए इन वर्षों को व्यर्थ मत जाने देना। ये 3 वर्ष तुम्हारी जिंदगी में नए अवसर लेकर आएंगे, तुम्हारे सामने नई राहें खोलेंगे। लेकिन तुम्हें हर निर्णय बहुत सोच समझकर लेना होगा। ये मत सोचो कि केवल बड़े कार्य ही तुम्हारे लिए हैं या तुम सिर्फ बड़ी योजनाओं के लिए बने हो। कई बार मनुष्य का घमंड ही उसके पतन का कारण बनता है। कभी कभी मनुष्य स्वयं अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार देता है और अपनी खुशियों को खुद नष्ट कर लेता है। इसलिए बेटा, जो भी अवसर तुम्हें मिल रहा है, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, उसे अपनाने में कोई संकोच मत करना। हर अवसर को दोनों हाथों से थाम लो और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे ले चलो। जीवन में बार बार मौके नहीं मिलते, कई बार किस्मत से ही कोई छोटा सा अवसर हाथ लगता है। ऐसे मौके को कभी हाथ से न जाने दो, वरना ये कहना मुश्किल है कि दोबारा वैसा समय फिर आएगा या नहीं। जो भी अवसर तुम्हें मिलते हैं उन्हें अपनाकर तुम्हें अपने जीवन में नई दिशाएं तलाशनी होंगी। जब तुम ऐसा करने लगोगे तब जाकर तुम्हारे कार्य तेजी से पूरे होने लगेंगे। और बेटा, जिस दिन से तुमने अपने रहस्य और अपनी योजनाएं दूसरों से छुपाकर रखने की आदत डाल ली, उस दिन से तुम्हारे शत्रु तुम्हारे अगले कदम का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। आपका शत्रु ये जान ही नहीं पाएगा कि आपका आगामी कदम क्या होने वाला है, आप आगे चलकर क्या करने वाले हैं, आपकी अगली योजना क्या है। और जब दुश्मन को आपकी चाल का पता नहीं चलेगा तो फिर वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, जितना भी जोर लगा ले, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यही कारण है कि यह समय आपके लिए अत्यंत ही शुभ और महत्वपूर्ण है। यह संकेत आपके जीवन के लिए अत्यंत सकारात्मक है। आपको इस प्रकार की सच्ची जानकारी कोई नहीं देता। देखिए, जीवन में आपको अच्छाइयों के बारे में तो हर कोई बता देता है, आपके भविष्य के उज्जवल पहलुओं की बातें सभी करते हैं, लेकिन आप कौन सी चूक बार बार कर रहे हैं, किस गलती की वजह से आपके जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हैं, ये बातें कोई नहीं बताता। और यही सच्चाई हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आप हमारी बातों को समझें और स्वीकार करें, जिससे आने वाला समय आपके लिए सुंदर और सुखद हो सके। दोस्तों, अगले 24 घंटे धन से जुड़े मामलों में आपको बेहद सतर्क रहना होगा। ये समय वित्तीय दृष्टि से आपके लिए संवेदनशील है। आपको हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। यदि आपने जल्दबाजी में कोई फैसला कर लिया, बिना विचार किए कोई कदम उठा लिया, तो ये पल भर में आपकी खुशियों को छीन सकता है। इसीलिए जो भी निर्णय लें उसे शांति और समझदारी से लें। जब से यह नया साल शुरू हुआ है, आपके जीवन की समस्याएं कुछ अधिक गहराई में आ चुकी हैं, लेकिन अब जो आगामी 3 दिन हैं वे आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना तक नहीं की थी। कई बार जब ईश्वर देता है तो झोली भर कर देता है, लेकिन जब वो परीक्षा लेता है तो वो भी कठिन होती है। और हाल के समय में आप भी इसी परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे थे। अब वो परीक्षा समाप्त हो चुकी है, अब समय है आपके परिणाम का। अब आपको फल मिलने वाला है। न्याय के प्रतीक शनिदेव ने अब निर्णय ले लिया है और अब आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा घटनाक्रम घटने वाला है
जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। हमने पहले ही आपको भविष्यवाणी करके बताया था कि ये साल कठिनाइयों के साथ शुरू होगा, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सब कुछ आपके पक्ष में आने लगेगा, और अब वही हो रहा है। आने वाले 3 दिनों में आपके जीवन में ऐसा उलटफेर होगा जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आपने तो भगवान से बस एक छोटी सी इच्छा की थी, लेकिन भगवान जब देते हैं तो उम्मीद से कहीं अधिक देते हैं। आपने उनसे शायद एक छोटा सा लाभ मांगा था, लेकिन अब वो आपको 100 गुना अधिक देने जा रहे हैं। बस आपको 3 चीजों से बहुत ही अधिक सावधानी बरतनी होगी। पहली बात, एक व्यक्ति है जो आपके आसपास है, वो बेहद खतरनाक और धोखेबाज है। यह शख्स आपको समय आने पर सबसे बड़ा झटका दे सकता है, इससे आपको बचकर रहना है। इस बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा। दूसरी बात, अपने जज्बातों को काबू में रखना है, क्योंकि आप स्वभाव से बेहद संवेदनशील हैं और अक्सर लोग इसी का फायदा उठाते हैं। आप आंख मूंद कर लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और वही लोग आपको धोखा दे जाते हैं। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे दिन में आप कई तरह के कार्य करते हैं, भोजन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन आने वाले इन 3 दिनों में एक ऐसा कार्य है जिसे आपको हर हाल में टालना है। यदि आपने वह कार्य कर दिया तो आपकी पूरी जिंदगी अव्यवस्थित हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, किन खुशियों की प्राप्ति आपके भाग्य में लिखी जा चुकी है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। ये वीडियो अत्यंत विशेष है, इसलिए शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहिए, क्योंकि ऐसा वीडियो हर रोज नहीं बनता, और जो बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है वो हर किसी को नसीब नहीं होता। आप वाकई बेहद सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। भले देर से सुनी, लेकिन सुनी तो सही। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें ऊपर वाले की सुनवाई भी नहीं मिलती। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, और कृपया आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम केवल आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपका भविष्य उज्जवल बन सके और आप आने वाली परेशानियों से खुद को बचा सकें। नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, और जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस समय शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर दिखाई दे रही है। अगर आपके जीवन में कोई चिंता, कोई संकट है तो निःसंकोच हमें कमेंट में बताइए। मैं उसका समाधान आपको निःशुल्क दूंगा, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आप मानसिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, यानी आप हर किसी पर तुरंत भरोसा कर लेते हैं, आप भावनाओं में बह जाते हैं, लोग आपका उपयोग कर लेते हैं और आपको इसका आभास तक नहीं होता। आप अत्यधिक भावुक हैं, और यही वजह है कि आपको अब अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत बनाना होगा, और वह इंसान आप खुद भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं आपको कुछ बातें समझाने जा रहा हूं, कुछ तरीके साझा कर रहा हूं, वरना बीते वर्ष तो लगभग हर किसी ने आपका उपयोग कर लिया, लेकिन अब और चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि अब किसी ने आपको फिर से मोहरा बनाया तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे, इसलिए बेहद सावधान रहिए। पहली बात यह है कि जो बीत चुका है उसकी चिंता करना अब छोड़ दीजिए। यदि किसी ने आपको धोखा दिया है तो उसे भी भुला दीजिए। अगर किसी ने आपका कीमती पैसा हड़प लिया है तो उसे भी पीछे छोड़ दीजिए। जो हुआ उसे दोबारा सोचते रहने से आने वाला भविष्य रुक जाता है। जब तक आप अतीत की बातों से खुद को मुक्त नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि जो गुजर चुका है उसकी ओर देखना बंद करें। हर दिन ईश्वर का ध्यान करें, उनकी आरती में शामिल हों और उनका नाम स्मरण करें। दूसरी बात यह है कि किसी से भी अत्यधिक अपेक्षा मत रखिए। किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज से उम्मीद मत लगाइए कि वो आपकी मदद करेगा, आपका साथ देगा, क्योंकि जितनी अधिक अपेक्षा होगी उतना ही अधिक दोहक भी मिलेगा। जब इंसान बिना उम्मीद के कार्य करता है तभी उसे सच्चा संतोष प्राप्त होता है। तीसरी बात, यदि किसी काम में आप पहली बार असफल हो जाते हैं तो उससे डरिए मत। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन विफलता से घबराइए मत। गलती होने पर खुद को कोसना बिल्कुल भी उचित नहीं है। हर गलती से कुछ न कुछ सीख होती है, और वही सीख जीवन को मजबूती देती है। तो ये वे जरूरी बातें हैं जो आपको हमेशा स्मरण रखनी चाहिए। और हाँ, एक बात और बहुत गहरी है, जब तालाब में पानी भरा होता है तब मछलियां चींटियों को निगल जाती, लेकिन जब तालाब सूख जाता है तब वही चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समय सबको मिलता है, बस आपको भी अपने समय के आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करना है। आपकी भी घड़ी जरूर आएगी, तो
तो चिंता करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, इन आने वाले 3 दिनों में जो सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख बात सामने आ रही है वह यह है कि आपके जीवन में एक नया व्यक्ति जुड़ने वाला है। जी हाँ, ये व्यक्ति कोई बाहरी हो सकता है या फिर कोई ऐसा हो सकता है जिससे अभी तक आपका कोई विशेष रिश्ता नहीं रहा है, न ही कोई गहरी मित्रता। ये इंसान किसी न किसी माध्यम से, किसी बहाने या परिस्थिति के जरिए आपके जीवन से जुड़ेगा। जब वह व्यक्ति आपके करीब आएगा तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में प्रसन्नता बढ़ रही है। आपको लगेगा कि वह इंसान ही वो है जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। वो व्यक्ति आपको बहुत पसंद आएगा। हो सकता है ये इंसान विपरीत लिंग का हो। यदि आप पुरुष हैं तो वह महिला होगी, और यदि आप महिला हैं तो वह पुरुष हो सकता है। इस व्यक्ति के आते ही आपकी दुनिया मानो रोशन हो जाएगी। ऐसा महसूस होगा कि आपकी जरूरतों का जवाब मिल गया है। वो आपकी बहुत कद्र करेगा, स्नेह जताएगा और आपके सुख दुख में साथ निभाने की बात करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कुछ समय बाद चीजें बदलने लगेंगी। वही इंसान धीरे धीरे आपके लिए बोझ बन सकता है, आपको थका सकता है, और संभव है कि वो आपके साथ छल भी करे। इसलिए मैं पहले ही सावधान कर रहा हूं, किसी नए इंसान को अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले 10 बार सोच लेना। कोई व्यक्ति आरंभ में अच्छा लगे, ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा के लिए अच्छा ही रहेगा, नहीं तो ये चूक आपको पूरी जिंदगी भर खल सकती है। लोगों का चुनाव अत्यंत सोच समझकर करना चाहिए। कुछ लोग आपकी जिंदगी में घुस आते हैं, आपसे बहुत निकटता बना लेते हैं, आपके भरोसे से खेलते हैं, और जब आप उनके लिए उपयोगी नहीं रहते तो वे आपको अकेला छोड़ देते हैं। फिर आप अकेले रह जाते हैं, आहत होते हैं। इसके अतिरिक्त इन दिनों में भ्रम की स्थिति बन सकती है। आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि कौन सा निर्णय लें, किस दिशा में जाएं। आप खुद को उलझन में पाएंगे, किसी चीज को लेकर असमंजस में रह सकते हैं। इसीलिए जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, मैं रास्ता बताऊंगा। या फिर किसी भरोसेमंद अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। बिना सोचे समझे या बिना उचित जानकारी के कोई कार्य न करें। अब मैं आपको बताता हूं कि इस समय पैसे की स्थिति कैसी है। धन तो चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे पाने के साधन आपके सामने स्पष्ट नहीं हो पा रहे। पैसे हैं लेकिन उन्हें पाने के रास्ते नहीं खुल पा रहे हैं। आगामी 3 दिनों में आपको स्वयं अपने लिए कमाई के मार्ग बनाने होंगे। हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको जो कार्य आता है उसमें अधिक मेहनत करें, साथ ही जो नहीं आता उसमें भी कुछ नया सोचें। कुछ अलग करेंगे तो ही कुछ अलग प्राप्त होगा। अगर आप केवल एक ही दिशा में बार बार प्रयास करेंगे तो उसकी सीमा भी निश्चित होगी। सोचिए, अगर आप एक जगह गड्ढा खोदते हैं तो एक स्तर तक ही जा सकते हैं, उसके आगे नहीं। लेकिन यदि आप दूसरी जगह कोशिश करें जहां मिट्टी कमजोर है तो ज्यादा गहराई तक जा सकते हैं। इसी तरह आपके जीवन में जिस कार्य से आप धन कमा रहे हैं उसकी एक सीमा होगी, वहां से सीमित लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो कमाई के और साधन भी मिल सकते हैं। केवल एक आय का स्रोत काफी नहीं है, अनेक साधन बनाइए। ये साल बहुत अवसर लेकर आया है, लेकिन यदि आप केवल एक ही स्रोत से पैसा खींचने की कोशिश करेंगे तो वह संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो तनख्वाह की सीमा तय है, उससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अब अन्य उपाय भी खोजिए, कोई नया तरीका अपनाइए जिससे आप अधिक आमदनी कर सकें। लक्ष्य छोटा मत रखिए, जितना बड़ा उद्देश्य रखोगे उतनी ही बड़ी प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। क्योंकि वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। राहु जो पिछले वर्ष आपको लगातार कष्ट दे रहा था वो अब शांति में है। माता लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। शुक्र ग्रह भी आपके लिए अनुकूल है। तो फिर क्यों ना आपकी सोच भी बड़ी हो। जिस तरह आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दाल रोटी में खुश रहते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप आगे बढ़ने का सपना देखें। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता। आज बड़ा सोचिए, कल निर्णय लीजिए, परसों उस दिशा में कदम बढ़ाइए। संभव है कि कुछ प्रयास असफल हों, लेकिन फिर एक दिन वही प्रयास रंग लाएगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन हर प्रक्रिया की शुरुआत सोच से होती है। और यदि आप सोचेंगे ही नहीं तो कुछ भी कैसे बदलेगा। अब मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि इन 3 दिनों में आपके साथ कौन कौन सी विशेष घटनाएं होने वाली हैं और क्या निर्णय लेने चाहिए। और यदि किसी चीज में सहायता की आवश्यकता हो
तो अपने करीबी और विश्वास पात्र से मदद ले लेना। किसी अनजान या बाहरी व्यक्ति पर निर्भर मत रहना। घर परिवार में थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस भी हो सकती है, लेकिन इन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया तो आप अपने मुख्य लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसीलिए इन झगड़ों को नजरअंदाज करें। परिवार के लिए आप कोई छोटा सा उपहार भी ला सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो अपने जीवन साथी के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस पूरे वर्ष अगर कोई व्यक्ति आपके लिए सबसे शुभ और सौभाग्यशाली साबित होने वाला है तो वह आपका जीवन साथी। जी हाँ, आपका जीवन साथी इस वर्ष आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगा। इसीलिए जितना हो सके उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करें। यदि आपकी पत्नी है तो आप उन्हें कहीं बाहर घुमाने ले जा सकते हैं, कोई सुंदर सी साड़ी उपहार में दे सकते हैं, या किसी अच्छे होटल में भोजन कराने ले जा सकते हैं। महिलाएं बहुत अधिक अपेक्षा नहीं रखती, उन्हें सिर्फ स्नेह और ध्यान चाहिए होता है। और यदि आप एक स्त्री हैं और आपके पति हैं तो आप उनके लिए उनका पसंदीदा भोजन बनाकर उन्हें प्रसन्न कर सकती हैं। ये छोटी छोटी बातें आपके जीवन साथी को खुश कर देंगी, और जीवन साथी जितना अधिक प्रसन्न रहेगा उतनी ही लक्ष्मी माता की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। इस वर्ष आपके मन में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का विचार भी आ सकता है, और संभव है कि आप किसी पवित्र स्थान की यात्रा पर भी जाएं। आपके स्वभाव में भी एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप चीजों को अधिक गंभीरता और स्पष्टता से समझने लगेंगे। लोगों से मिलने का तरीका बदलेगा। लोगों के सामने आपकी एक नई छवि सामने आएगी। आपकी बातों में एक विशेष असर होगा, जो आप कहेंगे वो प्रभावशाली होगा। पहले आपकी बातचीत की शैली अलग होती थी, लेकिन अब उसमें परिपक्वता दिखेगी। जीवन में आपको थोड़ी दौड़ भाग करनी पड़ेगी, लेकिन ये भाग दौड़ बेकार नहीं जाएगी, इसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा। थोड़ी बहुत थकान हो सकती है, जिसके चलते आप कभी कभी चिड़चिड़े भी हो सकते हैं। आप अपने जीवन साथी, परिवारजनों या बच्चों पर अनजाने में किसी और बात का गुस्सा निकाल सकते हैं, मगर इन सब चीजों से आपको खुद को रोकना होगा। याद रखिए, भगवान सब देख रहा है। अगर आप अपने ही लोगों पर बेवजह नाराज होते हैं तो जो शनिदेव अभी प्रसन्न है वो अप्रसन्न भी हो सकते हैं। इसीलिए यदि शरीर थका हुआ है तो थोड़ा आराम जरूर लें। अपने स्वास्थ्य का जितना ध्यान रखेंगे, खान पान का जितना संतुलन बनाए रखेंगे, ये साल उतना ही बेहतरीन बीतेगा। यकीन मानिए, यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यह वर्ष आपको केवल आनंद और सफलता ही देगा। मैं ये बार बार नहीं कहूँगा, लेकिन वीडियो के अंत में मैं आपको एक खास उपाय भी बताऊंगा, इसलिए कृपया इस वीडियो को अधूरा छोड़कर न जाएं। और एक बेहद जरूरी बात, इस समय न ही किसी को उधार देना है और न ही किसी से कर्ज लेना है। चाहे कोई भी आपातकालीन स्थिति क्यों न हो, पैसों को लेकर कोई लापरवाही न बरतें। सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए, अपनी छवि को ऊंचा दिखाने के लिए, किसी समारोह में शान दिखाने के लिए कर्ज लेकर वस्त्र, आभूषण या अन्य कोई चीज मत खरीदिए। अगर आपके घर में कोई शादी ब्याह है और आप उधार लेकर खुद को भव्य दिखाना चाहते हैं तो ये भूल मत कीजिएगा। जैसा है वैसा ही रहिए। दिखावे के चक्कर में कर्ज लेकर जीवन को मत बोझिल बनाइए।